तो पति पूछेगा कि देवी हम तो घर आए और तुम सज धज के जब कहाँ जा रही हो, बताओ ना कहाँ जा रही हो। कहने लगे हम जा रहे हैं वृंदावन। किस लिए? बोले वहां पर महाराज हो रहा है। भोलेनाथ कहने लगे तो हम वहां ले चलो ना। माता पार्वती से कहने लगे हम भी तुम्हारे संग चलेंगे। माता पार्वती कहने लगी भोला मानो बात हमारी, वहां एक पुरुष सब नारी, इसलिए हम नहीं बात सुने तुम्हारी, इसलिए हम तुम्हें नहीं लेके चलेंगे। भोलेनाथ कहने लगे चलेंगे तो जरूर, इसलिए आपको ले चलना। तो कैसे ले चले? बोल गौरा मानो बात हमारी, हमें कर दो नरते, तो हमें नर से नारी कर दो तब तो ले चलोगी। बोल महाराज नरते नारी तो तुम्हें कर दें, लेकिन भागे गाले वस्त्र चाहिए कि नहीं? वस्त्र कहां से आएंगे? कहने लगे अपनी चूनर उड़ाए दो, अपनो ही लहंगा पहनाए दो, अपनी चोली पहनाए दो। अब मैया कहने लगी मेरे वस्त्र तुम्हारे कैसे आ? नहीं नहीं देवी आ जाएंगे, कोशिश तो करो। अब तो महाराज भगवान भोलेनाथ तैयार रहे हैं। जूड़े में सांप हटाए के गजरा लगा लियो, आंखन में गजरा लगा लियो। अब कारे पे गजरा कैसो लगेगो? कहीं तो भोलेनाथ पहले थे कारे, और कारे में और गजरा लग गो, जैसे जानो कारी अंधेरी रात रह गई हो। और भोलेनाथ ने गजरा लगायो, गजरा लगायो, वस्त्र धारण करने लगे। अब वस्त्र धारण करने में थोड़ी गड़बड़ है गई। गड़बड़ क्या भाई? गड़बड़ जी है गई कि महाराज मैया पार्वती तो छोटी है, भोलेनाथ इतने लंबे हैं, तो चुनरी मुनरी जैसे वे वो तो सही हो गई, लेकिन जो लहंगा है वो फिट नहीं बैठा, लहंगा घुटनों पे लटक रहा है। अब तो महाराज पहन के चल पड़े। चल के वृंदावन पहुंचने वाले थे। वृंदावन पहुंचते ही और महाराज माता पार्वती को एक बात याद आई। माता पार्वती कहने लगी भोलेनाथ एक बात, रुको रुको रुको, प्रवेश करने से पहले एक बात तो बताओ। तो क्या? अगर कन्हैया पूछने लगे कि तुम कौन हो तो क्या बोलूंगी? भगवान ने कह दिया बोल देना शी इज माई बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी पक्की सहेली है, ऐसा बोल देना। अब तो महाराज भगवान भोलेनाथ जैसे प्रवेश किए, ठाकुर तो चली आए। सबसे पहले लंबी बारी गोपी पे ही नजर गई और कहा मैया पार्वती। भोलेनाथ समझ गए इतनी भीड़ में बता जा पार्वती दिखी है। सबसे पहले घुसते ही पार्वती है बोल लो, या को मतलब वो मेरो ही नंबर आवे मारो है? तो मैया पार्वती को बोले माता पार्वती ये तुम्हारे संग लंबी लंबी सी सखी कौन है? मैया ने कह दिया ये हमारी सहेली है। हाँ तो सहेली को बोलो घूंघट घूंघट खोले, और घूंघट के पट खोल री तुहे कृष्ण मिलेंगे। इसे बोले घूंघट के पट खोले। मैया पार्वती कहने लगी जी घूंघट के पट खोले में बारी ना है। क्यों? ये थोड़ी शर्मीली है। हाँ तो शर्मीली है तो रास में क्यों आई? अरे रास में तो सबको घूंघट खोलना ही पड़ता है। नहीं नहीं कन्हैया जी ये कुछ ज्यादा ही शर्मीली है, पता है ये इतनी शर्मीली है, जब ब्याह के आए तो जाने अपने पति के सामने घूंघट ना खोलो। भगवान कहने लगे नाना घूंघट तो खोलना पड़ेगा। माता पार्वती बार बार कह रही है क्या? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भोला दिख जाएगा और राज खुल जाएगा।
पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा तो उठ गया तो फिर खुल जाएगा, फिर खुला दिख जाएगा। पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। और इसके पर्दे में नाग काले हैं, इसके पर्दे में नाग काले, इसके पर्दे में नाग काले हैं, इसके पर्दे में नाग काले हैं। अंदर छुपे भोले भाले हैं, अंदर छुपे भोले भाले हैं, अंदर छुपे भोले भाले हैं, अंदर छुपे भोले भाले। इसलिए पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा, होगा दिख जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा। अब जैसे पर्दा की बात चल रही है वैसी भोलेनाथ ने और जोर से पकड़ लिया घूंघट, कहीं खुल ना जावे। हाँ? लेकिन भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया मैं तो कह रहा हूं राजी से ही पर्दा खोल दो, नहीं तो पर्दा न सीखो बे, पर्दा न कर दूं तो कान्हा मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे। भोला छुपा है इस पर्दे के पीछे, भोला छुपा है इस पर्दे के पीछे। अरे पर्दा न सीखोगे, पर्दा न करोगे, कान्हा मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा। अगर इस पर्दे को हमने बेपर्दा ना कर दिया तो कृष्ण हमारा आज कैसे बेपर्दा करते हैं? आज बेपर्दा करते हैं, भगवान बांसुरी बजाने लगे। अब बांसुरी ऐसे नहीं बजा रहे जैसे रोजाना बजाते हैं, बांसुरी बजा रहे हैं बीन की धुन में। है कि भी जो सांप नचाने वाली बीन नहीं होती, उस बीन की धुन बजा रहे हैं बांसुरी में। और बीन की धुन सुनकर जैसे बीन की धुन बजी बांसुरी में, और वैसे ही महाराज भोलेनाथ ने आगे से घूंघट पकड़ रखा, पीछे से महाराज सांप खड़ा हो गया। और पीछे से जैसे सांप खड़ा हुआ वैसे ही घूंघट महाराज आगे गिर गया। और जैसे घूंघट आगे गिरा भोलेनाथ का पर्दा हट गया। अब तो शर्माने लगे बाबा। भगवान कृष्ण कहने लगे, बाबा तुम शर्मा गए, जमीन खोदने लगे। कहने लगे, कन्हैया जैसे पता चला तुम्हारा राज हो रहा है तो मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए मैं आ गया। कहने लगे, तेरी रास का दृश्य कन्हैया, तेरी रास का दृश्य कन्हैया, और मेरे मन को भा गया। ओ नंदन क्षमा तू कर दे, मेरा से देखने आ। और ओ नंद लाला क्षमा तू कर दे, मेरा से देखने आ गया। रास में कोई पुरुष ना आवे, रास में कोई पुरुष नहीं आवे, ऐसी शर्त तुम्हारी। पर जाके कारण नंदलाला मैं नर से बन गयो, नारी कन्हैया में तो
तेरे रास का दृश्य कन्हैया दिल को मेरे चुरा गया। ओ नंद लाला क्षमा तू कर दे, मैं रास देखने आ गया, मैं रास देखने आ गया। भगवान भोलेनाथ का ऐसा सुंदर भाव जब कन्हैया जी ने सुना तो कन्हैया जी कहने लगे, भोलेनाथ तुम तो काम मर्दन हो, ये तो कामी पुरुषों के लिए मना था, लेकिन तुम तो काम मर्दन करने, काम भस्म कर देने वाले ऐसे राधड़दानी, काम भस्म कर देने वाले ऐसे राधड़दानी, तीन लोक बस्ती में बसाए सबसे बड़े हो दानी बाबा, तुम हो सबसे बड़े ही दानी। भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु आप तो दया निधान हैं, आप तो दयालु हैं, आप तो दानियों के दानी हैं, आप तो ऐसे ही आ सकते थे। आपके इस रूप को देखकर मुझे भाव हो रहा है, मैं आपका एक नामकरण करूं क्या? ऐ मेरे भोले बाबा आज से गोपेश्वर तेरा नाम है और तेरा नाम है। ऐ मेरे भोले बाबा आज से गोपेश्वर तेरा नाम है और तेरा नाम है। श्री धाम वृंदावन में, श्री धाम वृंदावन में, श्री धाम वृंदावन में तेरा बनेगा प्यारा धाम है और तेरा धाम है। दर्श करेंगे जो नर नारी विपदा मिट जाए सारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भगवान भोलेनाथ श्री धाम वृंदावन में आज भी गोपेश्वर स्वरूप में विराजमान है। जो गोपेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं श्री धाम वृंदावन में, उनके हृदय में ठाकुर के प्रति गोपी भाव प्रकट होता है। भगवान की और दिव्य लीला, इधर भगवान लीला पे लीला किए जा रहे हैं और इधर